हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फर्स्ट इंडियन मिलिट्री एक्शन यानी पहला भारतीय सैन्य कार्रवाई। क्यों? चूंकि अभी 27 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट इंडियन मिलिट्री एक्शन डे मनाया गया, जिसको इन्फेंट्री डे भी बोलते हैं। इन्फेंट्री डे मनाया गया है। अब यह क्यों मनाया गया? अब पहला भारतीय सैन्य कार्रवाई का मतलब आज़ादी के बाद, यानी अंग्रेजों जब तक हम गुलाम थे तब तक तो सैन्य कार्रवाई होती ही थी, लेकिन पहली बार आज़ादी के बाद हमारे सेना का पहला कार्रवाई यानी मिलिट्री एक्शन कब हुआ था या क्यों हुआ था, किस बटालियन द्वारा हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, यही सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2024 को जितने भी सोल्जर थे उनको अभिवादन ग्रीट किए। उनके जो वेटरन थे ऑल रैंक के सभी, उनको अभिवादन किए ऑन द ओकेजन ऑफ इन्फेंट्री डे, यानी इस फर्स्ट मिलिट्री एक्शन डे पे। इन्फेंट्री का वैसे हिंदी पैदल सेना होता है, जो इन्फेंट्री डे मनाया जाता है, लेकिन यह पहला सैन्य कार्रवाई था। यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फर्स्ट बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट, उन्होंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर को बचाए थे फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी बाहरी आक्रमण से। बाहरी मतलब पाकिस्तान के आक्रमण से। क्लियर? इसलिए यह मनाया जाता है। कब? 27 अक्टूबर 2024 को मनाया गया। इसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले इसमें यह समझना पड़ेगा कि क्या कंडीशन था उस समय कि हमारा पहला सैन्य कार्रवाई करना पड़ा। चलिए, क्या कंडीशन था? देखिए, पाकिस्तान आक्रमण किए थे, पहला कंडीशन ये था। यानी 22 अक्टूबर 1947 को, है ना, पाकिस्तान ने आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पे और हजारों सोल्जर को, जो कि एक ट्राइबल वॉलंटियर का भेष पकड़े हुए थे, यानी सिविलियन के रूप में थे, और वह कहाँ से आए थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमांत राज्य से, प्रोविंस से वह घुसे यहाँ पे, है ना, सोल्जर के भेष में नहीं थे। और उनका मेन मकसद क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेना। उनका ये मेन मकसद, चूंकि जम्मू और कश्मीर के उस समय क्या था? इंडिया में था, बंटवारा हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो चुका था। 22 अक्टूबर की बात है। उसके बाद में विलय पत्र आया, यानी 26 अक्टूबर 1947, यानी 26 अक्टूबर 1947 के J&K के राजा थे महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने यह विलय पत्र पे साइन कर दिया। अब विलय पत्र पे साइन करने का मीनिंग हो गया, मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियली J&K जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट हो गया, यानी भारतीय संघ का एक पार्ट हो गया। जैसे यह 26 अक्टूबर को पार्ट हुआ, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके आदेश से उन्होंने एक मीटिंग की और जो इंडियन ट्रूप थे उनको डिप्लॉय कर दिया। यानी इंडियन सोल्जर थे इमीडिएटली श्रीनगर पहुंचे और J&K को जो फर्दर एडवांसमेंट था पाकिस्तानी इन्वेडर का, आक्रमणकारी का, उससे बचाने के लिए, और बचा भी लिए। क्लियर? तो ये रहा कंडीशन। 22 अक्टूबर को आक्रमण उन्होंने किया, 26 अक्टूबर को विलय पत्र पे साइन हुआ, और 27 को क्या हुआ? यहाँ से सेना चला गया। अब यहाँ पे आता कौन सेना गया, किनके नेतृत्व में गया, यह थोड़ा सा देखते हैं। एरा सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसियल, है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। अब यहाँ पे कौन सा ट्रूप, कौन सा सेना का टुकड़ी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया? तो फर्स्ट बटालियन जो डिप्लॉय किया गया, यह इतिहास है, वह 1 सिख बटालियन था। उनको लेड किनके नेतृत्व में? लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में पहला जो है यह बटालियन डिस्पैच किया गया श्रीनगर, क्या? पाकिस्तानी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए, है ना। अब यह क्या हुआ, ये सारे सैनिक जो थे पालम एयरपोर्ट, यानी पालम एयरपोर्ट नई दिल्ली पे इकट्ठा हुआ, और वहाँ से अर्ली आवर में, यानी सुबह ही 27 अक्टूबर को हवाई यात्रा से वह श्रीनगर पहुँच गए।
अब उस पहुंचने में 7 डाकोटा एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज का उपयोग किया गया था, जिसमें से 2 तो इंडियन एयरफोर्स का था और 5 जो था वह प्राइवेट एयरलाइन थे। उसमें से एक तो बीजू पटनायक का था, जो कि बाद में वह उड़ीसा के सीएम बने, उन्हीं के बेटा नवीन पटनायक, जो इस बार सीएम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ 27 अक्टूबर के यहाँ से एयरलिफ्ट किया गया, यानी हवाई जहाज से। पहले ऐसा था कि इसको पैदल भेजा जाए, लेकिन वहाँ पे सड़क वगैरह के चलते इसको हवाई जहाज यानी 7 हवाई जहाज से उनको भेजा गया, 7 डाकोटा एयरक्राफ्ट से। और यह एक हिस्टोरिक एयरलिफ्ट ऑपरेशन है, यह एक इतिहास है कि पहली बार इंडिया फर्स्ट मिलिट्री एयरलिफ्ट ऑपरेशन था, यानी भारत का पहला हवाई जहाज से ऑपरेशन किया गया, कार्रवाई किया गया पाकिस्तान में। क्लियर। पाकिस्तान इन्वेटर से आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। क्लियर। अब आते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यही है कर्नल रंजीत राय, और ये डाकोटा, उस समय एयरक्राफ्ट ऐसे ही होते थे, है ना। अब इसका क्या महत्वपूर्ण है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि स्ट्रेटजिक रूप से, रणनीतिक रूप से श्रीनगर का जो हवाई क्षेत्र था उसको कंट्रोल में ले लिया गया। यानी जल्दी से 27 अक्टूबर को जो यहाँ से हवाई जहाज जो सैनिक पहुँचे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट था कि श्रीनगर का जो हवाई क्षेत्र था इसको सिक्योर कर लिया गया पाकिस्तान के हैंड से। नहीं तो पाकिस्तान वहाँ पे कब्जा कर लेते अगर इसको अर्ली नहीं भेजा जाता था। इसके अलावे और श्रीनगर को और रोकने के लिए रंजीत राय के नेतृत्व में 1 सिख बटालियन ने तुरंत बारामूला के तरफ रवाना हुआ कि वहां से जो इन्वेडर था उनको रोकने के लिए और श्रीनगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वहीं पे जो रंजीत राय थे वह बारामूला में ही उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद में उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया, और यह रंजीत राय पहला भारतीय रिसिपिएंट थे इस महावीर चक्र का। तो यह पहला रेसिपिएंट थे, पहला इनको मिला क्या, महावीर चक्र। और यह पहला एयरलिफ्ट ऑपरेशन था, पहला मिलिट्री कार्रवाई था जिनको इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाता है हर साल, और इस साल भी मनाया गया। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।